10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार का समर्थन करा था या नहीं करा था? 2004 से 2014 तक जो कांग्रेस की सरकार चली उसका समर्थन ये सपा बसपा ने करा था। मैं आज अखिलेश जी और बहन जी को पूछना चाहता हूं, कांग्रेस तो कहीं स्पर्धा में ही नहीं है, मगर अखिलेश जी और बहन जी को पूछना चाहता हूं, आपने जिस सरकार का समर्थन किया था उसने उत्तर प्रदेश को क्या दिया? हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए भाई? अरे यार जोर से बोलो, ठंड मेरी भी तो उड़नी चाहिए। देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देखिए, सपा बसपा कांग्रेस की सरकार थी, उसने उत्तर प्रदेश को 14-15 में 66,000 करोड़ रुपया दिया था। 66,000 करोड़। कितना? 66,000 करोड़ रुपया। कितना? अभी मोदी जी बजट लेकर आए, परसों ही रखा, बहुत बजट में मोदी जी ने 1,46,500 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को दिया है मित्रों। 1,46,000। ये सपा बसपा ने जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब आपको बताना चाहता हूं, ये बाबूजी की तस्वीर यहां लगाई है। कल्याण सिंह जी को पद्म विभूषण देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बाबूजी ने हंसते हंसते अपनी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी राम जन्मभूमि के लिए भेंट चढ़ा दी थी। सपा की सरकारें चलती थी, कभी किसानों का धान और गेहूं खरीदा जाता था क्या? खरीदा जाता था क्या? मोदी जी आपका दाना दाना एमएसपी पर खरीदते हैं और सीधे बैंक अकाउंट में पैसा डालने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करता है। मित्रों, देश के करोड़ों किसानों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया प्रति साल सीधा डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। थी 7 दिन 24 घंटा बिजली आती थी क्या? अरे जोर से बोलो, आती थी क्या? बिजली रानी अनूप शहर से रुक जाती थी या नहीं रुक जाती थी? और ऐसा ओला बारिश गिरे तो 15-15 दिन तक बिजली का सवाल ही नहीं था। अब भाजपा की सरकार है, मुझे बताओ भाई, शहर में 24 घंटा और गांव में 20 से 22 घंटा बिजली आती है या नहीं आती? जोर से बोलना, आती है या नहीं आती? किसानों को बिजली मिलती है या नहीं मिलती? हर घर में मोदी जी ने शौचालय बनाया है या नहीं बनाया? हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है या नहीं किया? हर गरीब को मुफ्त में 2 साल से मोदी जी राशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे? हर गरीब को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड दिया है या नहीं दिया? मित्रों, अखिलेश बाबू को पूछिए कि एक पूछ आप क्यों नहीं दे पाए थे? क्योंकि उनके हाथों ठेके पट्टे एक ही जाति को मिलते थे और भ्रष्टाचार से बाज नहीं आते थे। जहीं पर मां गंगा स्वयं विराजमान है और यही भूमि पर आदि शंकर ने शास्त्रार्थ भी किया हुआ है। ये अनूप सर की पवित्र भूमि को मैं बार बार प्रणाम कर मेरी बात करना चाहता हूं। मित्रों, मैं 2014 में भी 14 के चुनाव के लिए 13 में भी अनूप शहर आया था, 17 में पास वाली डिबाई विधानसभा में आया था, 19 में भी
मैं अनूप ये जिले में आया था और आज फिर से अनूप शहर आया हूं। 14 में आपने जिताया था या नहीं जिताया था? अरे जोर से बोलो, जिताया था या नहीं? 17 में भी जिताया या नहीं? 19 में भी आपने बहुत सारे वोट दिए। 22 में आया हूं, किसकी सरकार बनने वाली है? जोर से बोलो, किसकी सरकार बनने वाली है? मित्रों, मुझे पूरा भरोसा है 2/3 बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मित्रों, 2017 में हमने उत्तर प्रदेश की जनता को कहा था कि उत्तर प्रदेश और विशेषकर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश माफियाओं से परेशान है। ये आलिया मालिया जमालिया निकल कर आते हैं, हमें परेशान करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मित्रों, आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी माफिया की हिम्मत है बहन बेटी को परेशान है क्या? जोर से बोलो, है क्या? और जोर से बोलो, है क्या? मित्रों, क्यों भाई, अनूप शहर वालों को ठंड लग गई है क्या? अनूप शहर की आवाज ऐसी होगी क्या? अरे यहां से मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड माता की, भारत माता की, भारत माता की। रेड पड़ी, कितना रुपया निकला मालूम है? ये मंच पूरा भर जाए ना, इतना रुपया 250 करोड़ रुपया निकला भाइयों, 250 करोड़। रेड डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए? अब अखिल का बेटा लगता है क्या? आपको क्या तकलीफ है? मैं बताता हूं, पैसा समाजवादी पार्टी के गुंडों का पैसा था मित्रों, गुंडों का पैसा था। मित्रों, मैं आज आपको बताने आया हूं कि हमने उत्तर प्रदेश को बदलने का काम किया है। मित्रों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया। आज मोदी जी ने बनाने का काम किया। लगभग 14,000 सड़कों को योगी आदित्यनाथ ने चौड़ा बनाने का काम किया। मोदी जी ने नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और झांसी में मेट्रो डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत चाहे नेशनल हाईवे बनाने का काम हो और चाहे हमारे गांव में रहने वाली बहन को शौचालय बनाने का काम हो, चाहे गरीबों को इलाज के लिए मेडिसिन देने का काम हो, चाहे आयुष्मान भारत का काम हो, हमारी देश की सरकार के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5 साल में